वहां तक पहुंचने की जो पगडंडियां हैं वो 8 हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का हमने चर्चा किया, नियम में भी हमने शौच की चर्चा की। आज है संतोष। कहते हैं संतोषम परम धनम। संसार में संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी। यानी किसी समय में भारतवर्ष में गाय को, हाथी को, घोड़े को धन का प्रतीक माना जाता था। जिनके दरवाजे पर गायें हों, घोड़े बंधे हों, हाथी हों, उनको बहुत प्रभावशाली माना जाता था, धनवान माना जाता था। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि इतनी संपत्ति होने के बाद भी अगर मानव के अंदर संतोष नहीं है तो उस धन से भी उसको सुख नहीं मिल सकता। संतोष जीवन में सबसे बड़ा धन है। परंतु संतोष का अर्थ क्या है? संतोष का अर्थ भाग्य के भरोसे बैठना नहीं है। संतोष का अर्थ है कि हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है, नौकरी, व्यापार या मोक्ष, जो भी हमारे जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्य के प्रति पूर्ण पुरुषार्थ करना, बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ करना। जितनी शरीर में क्षमता है उतनी ताकत के साथ मेहनत करना। उसके बाद जो कर्म फल परमात्मा दे रहा है उसको स्वीकार कर लेना, उसमें शिकायत नहीं करना, कंप्लेन नहीं करना कि मैंने कर्म तो इतना किया था, मुझे फल कम क्यों मिला। ये शिकायत नहीं करना। जो भी हमको परमात्मा ने हमारे कर्म के फल को दिया है, क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा न्यायकारी है, दयालु भी है, परोपकारी भी है। हम अपने मन से सोच रहे हैं कि मेरे कर्म का फल इतना होना चाहिए, लेकिन हमारे कर्मों की काफी जांचने वाला परमात्मा है। वह अपने हिसाब से काफी जांच रहा है। हमारी बुद्धि में और ईश्वर की बुद्धि में जमीन आसमान का अंतर है। हमारी बुद्धि में स्वार्थ है, हमारी बुद्धि में लोभ है, हमारी बुद्धि में आकांक्षा है। परमात्मा की बुद्धि में न्याय है। वह न्यायपूर्वक कर्म का फल देता है। तो पहले खूब परिश्रम करो। परिश्रम करने में कभी आलस मत करो। इस देश में ऐसे भी लोग आए जिन्होंने देश को आलसी बना दिया। क्या कह करके कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। परंतु दास मलूका ने विज्ञान तो पढ़ा नहीं था, साइंस पढ़ी नहीं थी। अपने मन से तुकबंदी लगा करके लोगों को आलसी बनाने का सूत्र दिया। आपको मालूम होना चाहिए, अजगर एक ऐसा प्राणी है जो प्राणवायु के द्वारा अपना भोजन करता है। दूर बैठ करके प्राणियों को अपनी वायु से खींच लेता है। उसके प्राण में इतनी शक्ति होती है कि वो अन्य जानवरों की तरह झपट्टा नहीं मारता, डंक नहीं मारता, उछल कूद नहीं करता। वो अपने शिकार के लगभग करीब होता है, वहां से अपने प्राण से अपने शिकार को खींच लेता है और निगल करके पेट में डाल देता है। फिर घूम करके पेड़ के चारों ओर अंदर जा करके उसको तोड़ मरोड़ देता है। वो ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। तो वो अजगर भी अगर मुंह नहीं खोलेगा तो उसके मुंह में भगवान भोजन नहीं डालेंगे। अब दूसरा है पंछी करे न काम, ये बात भी गलत है। एक पक्षी प्रतिदिन 200-250-300 किलोमीटर तक उड़ता है, किस लिए? अपने भोजन के लिए।
वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रातःकाल जो चिड़ियां चहचहाती हैं वो चहचहाती नहीं है, वो रोती है। हे भगवान, आज का अन्न कहाँ है मेरे नाम का, कहाँ मुझे दाना मिलेगा, कहाँ पानी मिलेगा। चहचहाते हुए वो अपने दाने तक पहुंचता है। तो इसलिए ये सरासर गलत है कि अजगर काम नहीं करता, पंछी काम नहीं करता, सबके दाता राम। सबके दाता राम इसलिए है क्योंकि वह न्यायकारी है, किसी का हिस्सा मारता नहीं है, पक्षपात नहीं करता है। ठीक है ना। किसी ने कहा परमात्मा जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और लेता है तो घुटने तोड़ के लेता है। दोनों बात गलत है।